हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। यहाँ क्लास 10th के मैं चैप्टर 5 एपी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको समझा रही हूँ। पहले के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर दिखाए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इस -50 और टर्म ऑफ एपी 11,852। देखिए यहाँ पर एक एपी गिवन है, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कह रहे क्या कि इसकी कोई टर्म -150 होगी या नहीं होगी। तो -150 टर्म इस एपी के अंदर आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए हमको उसकी एनर टर्म निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द एनर टर्म इज इक्वल टू -150। हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म पे है, तो हमने एन मान लिया कि माना एनर टर्म पर हमारी -150 टर्म आती है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एनर टर्म का है ये, इसमें एन है आपको, तो हम एन की वैल्यू निकालेंगे। गिवन है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन में ए एन आपको गिवन है -150, ए आपको गिवन है 11, आपको डी निकाल दिया जाएगा 8 - 11 इज इक्वल टू -3 करके। देखिए मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज निकाली हुई हैं। ए इज इक्वल टू 11 आ गया फर्स्ट टर्म, डी आ गया 8 - 11 इज इक्वल टू -3 और ए एन आ गया -50। ठीक है, हम सारी वैल्यूज को हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के अंदर पुट कर देंगे। ओके, ए एन -150 आ गया, ए की वैल्यू 11 आ गई, एन -1 ऐसे लिख दिया और डी की वैल्यू आ गई -3। ठीक, इसको अब सॉल्व करेंगे। -150, 11 यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। -150 - 11 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। -161 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। -3 नीचे आ जाएगा, वहाँ -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n - 1। n - 1 या हम इसको पलट के लिख सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, लिख दिया n - 1 इज इक्वल टू -61 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ का जो 1 है आगे चला जाएगा, इस 1 को आगे ले जाएंगे। n इज इक्वल टू आ गया 161 अपॉन 3, यहाँ -1 है, इधर जाके प्लस का हो गया। एलसीएम ले गया क्योंकि इसके नीचे 1 आया है। ठीक है, तो इसमें एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, ऊपर 161 आ गया। 1 3 ज़ा 3, पहले डिवाइड करते हैं फिर ऊपर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, प्लस कर दिया 161 में 3 प्लस कर दिया 164 अपॉन 3। तो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आप देखो ये वाला नंबर ना फ्रैक्शन में आया है। आप देखो कभी भी कोई भी जो खड़ा होता है, कोई भी टर्म होती है, तो वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आती है। पूरा का पूरा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल यानी कि 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। कभी ये नहीं देखा कि 1/4 पे कौन खड़ा है, 1/5 पे कौन खड़ा है, तो ऐसा नहीं होता। फ्रैक्शन फॉर्म इज नॉट पॉसिबल इन दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर नहीं आया, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, इसलिए -150 इसकी एक टर्म नहीं होगी। ओके, क्लियर। एक क्वेश्चन और करा रही मैं आपको। क्वेश्चन दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी 5 9 13 17 इज 81। इसमें भी वैसे क्वेश्चन है, इसके अंदर 81 आपको गिवन है और आपको ये मांग रहे हैं कि कौन सी पोजीशन पर ये आएगा। इसमें भी हम n की ही वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन देखो, वी हैव 5 9 13 17 एंड एपी, एक एपी गिवन है। यहाँ पर a क्या है 5, d क्या है 9, में से 5 को माइनस कर दोगे 4 आ जाएगा। एनाटम, लेट द एनाटम ऑफ एन एपी इज 81, वही एनाटम लेट कर लिया। ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे 81 गिवन है तो n निकाल कर दिखाना है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसमें एनाटम का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपको 81 है, इज इक्वल टू ए की जगह पर रख दो 5, n - 1 को एज इट इज उतार दो और d की जगह रख दो 4। इसको सॉल्व करेंगे। 81 -5, 5 यहाँ प्लस का, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू n - 1 इंटू 4, डी की वैल्यू 4 है। माइनस कर देंगे, कितना आ गया 76 आ गया, n - 1 इंटू 4 आ गया। 76 के नीचे 4 ले आएंगे, 76 अपॉन 4 इज इक्वल टू n - 1 हो गया। n - 1 इज इक्वल टू, हम इसको माइनस डिवाइड करेंगे, आपका 19 आ जाएगा। n इज इक्वल टू कितना आ गया 19, यहाँ पे -1 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। तो कौन सी टर्म निकल कर आई है यहाँ पे 20th, कौन सी 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 81। ओके, ये देखिए सॉल्यूशन है, 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 81, इट्स योर आंसर। 20 टर्म निकली है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी 7 8 13 और एंड का नंबर दिया 184। आपको ना 8th टर्म निकालनी है, बट स्टार्टिंग से नहीं निकालनी है। आपको कहाँ से निकालनी है, एंड से निकालनी है। अगर स्टार्टिंग से निकालनी हो तो बहुत ईजी ये सॉल्यूशन हो जाता है। ए एन इज इक्वल टू, वही वाला फॉर्मूला डाल देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। लेकिन इसमें आपको कहाँ से निकालनी है, एंड से निकालनी है।
अभी भी हमारा फॉर्मूला तो वही डलेगा, सिर्फ सीरीज को हम पलट देंगे। फर्स्ट ये ले आएंगे टर्म हम, देखिए कैसे करते हैं। नाउ वी विल द राइट एपी इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्सिंग द एपी वी गेट, क्या रिवर्स करने हैं यानी कि उल्टी कर दो, यानी कि जो लास्ट वाला नंबर है उसको पहले ले आओ और जो पहले वाले उनको लास्ट में ले आओ। इस तरीके से लिखना है। देखो 84 और इधर वाली डिजिट को भी हम रिवर्स करके लिख देंगे, पहले 13 फिर 10 फिर 7। वेयर ए इज इक्वल टू 184, क्योंकि अब नई आपकी सीरीज बन गई तो यहाँ पे जो ए आएगा फर्स्ट टर्म आएगा, ए इज इक्वल टू 184 आ गया। डी की वैल्यू निकल गई। डी की वैल्यू क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो आपकी सेकंड टर्म कोई टर्म नहीं दी है ना, बट हम इसमें से डी को निकालेंगे, प्रीवियस वाले में से जो नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को माइनस कर देंगे। तो 10 माइनस 13 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। एन यहाँ पर कितना है 8, क्योंकि आपको कौन सी टर्म निकालनी थी, 8 टर्म निकालनी थी, क्वेश्चन में गिवन है, ये एन है। तो एन कितना गिवन है आपको, 8 यहाँ पे एन गिवन है, तो ए 8 की वैल्यू निकालनी है। ए 8 निकालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला डालेगा, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, यहाँ पर ए 8 कर दो इज इक्वल टू 184 प्लस एन की जगह पर 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1 और डी की जगह -3 आ जाएगा। 184 प्लस 8 में से 1 माइनस हो गया 7 इंटू -3, 184 7 3 से 21 होता है, -21 हो गया, माइनस कर देंगे 184 -21 इज इक्वल टू 163 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 8th टर्म क्या निकल कर आ गई एंड से, कितनी आ गई 163 निकल कर आ गई है। तो 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी इज इक्वल टू 163। बहुत ईजी था ये वाला। अगर आपको एंड से निकालनी होती है, सिर्फ आपको क्या करना है, सीरीज़ को आपको रिवर्स कर देना है और सेम आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करके आंसर निकालना है। ठीक है, ओके बच्चों, कर लेना प्लीज़ इन क्वेश्चंस को। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज डाल देना। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।